Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का मेरा टॉपिक इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस द मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो फ्लावर लगते हैं उसको उनकी अरेंजमेंट जो है वो देखते हैं, तो उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो जो मेन एक्सिस होता है जिस पर फ्लावर लगते हैं उसको पेडंकल के साथ जो लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं उनको पेडिसल कहते हैं। और वो प्लांट जो वो फूल जिसके साथ स्टॉक होती है, पेडिसल होती है, तो उसे पेडिसिलेट फ्लावर कहेंगे, और जिसके साथ नहीं होगी उसे सिसाइल कहेंगे। और जो लॉन्ग अनब्रांच्ड लीफलेस पेडंकल होगा, राइज होगा ग्राउंड लेवल से, उसको स्कैप कहते हैं। और जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो टर्मिनल भी होती है और एक्सिलरी भी होती है। टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस में इन्फ्लोरेसेंस जो है वो बनती है मेन एक्सिस के अपेक्स पे, और जो एक्सिलरी है उसमें इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म होती है ब्रांचेस पे। और जो सॉलिटरी फ्लावर होता है, जो एक सिंगल फ्लावर होता है, उसमें जो उसकी पेटल हैं वो बड़ी होती हैं ताकि इंसेक्ट को वो अट्रैक्ट कर सकें। और सॉलिटरी फ्लावर जो है उसकी फिर टू फॉर्म्स हैं। एक सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर होता है जिसमें फ्लावर जो है वो मेन स्टेम जो होता है, और या जो मेन स्टेम जो होता है उसकी अपेक्स पे बनता है, उसको टर्मिनल फ्लावर, सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर कहते हैं। कि जो मेन अपेक्स है उस पर एक फूल लगता है। और एक्सिलरी होता है जिसमें फ्लावर जो है वो एक्सल ऑफ द फोलिएज लीफ का एक्सल है, उधर जो है फ्लावर लगता है, तो उसे एक्सिलरी कहते हैं। और टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में सिंपल होती है, कंपाउंड होती है, मिक्स्ड होती है, और स्पेशल टाइप की भी कुछ इन्फ्लोरेसेंस होती हैं। और सिंपल इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसमें इन्फ्लोरेसेंस इन विच ब्रांचिंग ऑफ द मेन एक्सिस और पेडंकल इज रेसिमोस और साइमोस इज कॉल्ड सिंपल इन्फ्लोरेसेंस। सिंपल इन्फ्लोरेसेंस में जो पेडंकल है उस पर जो इन्फ्लोरेसेंस होगी वो रेसिमोस होगी या साइमोस होगी, उसको सिंपल इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। और जो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस है, द इन्फ्लोरेसेंस इन विच मेन एक्सिस डेवलप लेटरल फ्लावर एंड कंटिन्यू टू ग्रो इंडेफिनेटली अप टू लास्ट फ्लावर इज कॉल्ड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो ये जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होती है इसमें जो मेन एक्सिस होता है, पेडंकल जो होता है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, और उसके साथ लेटरल ब्रांचेस जो निकलती हैं जो पेटिसल होती हैं उन पे जो है फ्लावर लगते हैं, उन पे फ्लावर लगते रहते हैं। और जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है अप टू लास्ट फ्लावर के जब तक उसको लास्ट फ्लावर लगता है वो ग्रो करता रहता है। और इसमें जो है एक्रोपेटल सक्सेशन होती है। और एक्रोपेटल सक्सेशन होती का मतलब है कि उसके जो बेस है उस पर ओल्डर फ्लावर होते हैं, और जो उसकी अपेक्स होती है उस पर यंगर फ्लावर होते हैं। तो जो बेस में सबसे ओल्डर फ्लावर होगा, उसके बाद जो है वो उससे यंग, फिर उससे यंग, और अपेक्स की तरफ आते हुए आ रहे होंगे तो फ्लावर जो है यंगेस्ट फ्लावर जो है वो अपेक्स की तरफ, इसको एक्रोपेटल सक्सेशन कहते हैं। और जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है वो इनडिटरमिनेट होती है, इंडेफिनेट होती है, और एक्रोपेटल सक्सेशन होती है उसमें। और जो इनडिटरमिनेट यानी हमें पता नहीं है कि वो कितना ग्रो करेगी जो पेडंकल है, और इंडेफिनेट की उसकी ग्रोथ जो है उसकी ग्रोथ कितनी कहाँ तक होनी है। और जो समटाइम जो है जो मेन एक्सिस है इसमें फ्लैट हो जाता है, और जो ओल्डर फ्लावर हैं वो पेरिफेरी की तरफ अरेंज हो जाते हैं, और जो यंगर हैं वो सेंटर की तरफ अरेंज हो जाते हैं। अब जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है उसकी डिफरेंट टाइप हैं, लेकिन हर टाइप में क्या होगा कि इंडेफिनेट जो होगा मेन एक्सिस इंडेफिनेट ग्रोथ करेगा, और इसके अलावा उसमें एक्रोपेटल सक्सेशन होगी। और सिंपल रेसिम जो है उसमें रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें जो मेन एक्सिस है वो इलोंगेटेड होता है, और उसमें जो लेटरल ब्रांचेस जिन्हें पेडिसल कहते हैं, पेडिसल पे फ्लावर लगते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, पेडिसिलेट फ्लावर कहेंगे। तो मेन एक्सिस जो है वो इलोंगेट होता रहेगा, और उसके साथ जो है लेटरल
ब्रांचेस निकलेंगी जिन्हें पेडिसल कहेंगे और पेडिसल पे फ्लोर निकलेंगे तो उस पर पेडिसिलेट फ्लोर होंगे। इसको सिंपल रसीम कहते हैं। और कॉरम्स होंगे जिसमें जो मेन एक्सिस है वो शॉर्ट होगा और जो उस पर जो पेडंकल है वो शॉर्ट होगा और जो पेडिसल हैं ओल्डर फ्लावर की वो लॉन्ग होंगी और जो यंगर फ्लावर की होंगी वो शॉर्ट होंगी। इस तरह से जो सारे फ्लावर हैं वो इस तरह अरेंज हो जाएंगे कि उनका लेवल जो है वो एक ही हो जाएगा। जैसे कि इसमें ये कॉरम है कि इसके जो सबसे नीचे वाला यंगर ओल्डर फ्लावर है उसकी जो पेडिसल है वो लॉन्ग है और उसके बाद उसकी जो यंगर हैं उनकी शॉर्ट है और जो यंगेस्ट है उसकी सबसे शॉर्ट है और इसका जो मेन एक्सिस है पेडंकल है वो भी शॉर्ट है, तो इसको कॉरम कहते हैं। और ये रसीम है जिसमें एक जो मेन पेडंकल है वो ग्रो कर रहा है और उसके साथ लेटरल पेडिसल निकल रही हैं और उस पर फ्लावर लग रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कॉरम्बोस रसीम है। ये इंटरमीडिएट होती है सिंपल रसीम और कॉरम के दरमियान में और इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो है वो कॉरम होती है कि जिसमें मेन जो है शॉर्ट होता है, उसका जो मेन पेडंकल शॉर्ट होती है और उसके साथ ओल्डर जो लीफ फ्लावर निकलते हैं उनकी पेडिसल लॉन्ग होती है और यंगर की शॉर्ट होती है। और फिर ये अंटिल तब तक रहती है जब तक जो मेन पेडंकल है वो ग्रो करना मज़ीद ग्रो करती है और ग्रो करना शुरू कर देती है और फिर इलोंगेट हो जाती है। तो फिर ये जो है इन्फ्लोरेसेंस जो है वो रसीम इन्फ्लोरेसेंस जो है अडॉप्ट कर लेती है, तो इसलिए इसको कॉरिम्बोस रसीम कहते हैं। स्पाइक जो होती है इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसमें मेन एक्सिस जो है एलोंगेट होता है और उस पे जो है जो फ्लावर लगते हैं लेटरल साइडेड पे साइड्स पे वो सेसाइल होते हैं, उनके साथ पेडिसल नहीं होती और उसको फिर उन फ्लावर को क्या फिर कहते हैं स्पाइक कहते हैं। इस इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइक कहते हैं। और जो स्पाइकलेट होते हैं इसमें जो ड्राई स्पाइक होते हैं पेडंकल पे ड्राई स्पाइक होते हैं और उनके साथ एक या एक से ज़्यादा जो हैं सेसाइल फ्लावर लगे होते हैं, उसको स्पाइकलेट कहते हैं। और कैक्टिन जो है उसमें स्पाइक होते हैं और उसके साथ जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर लगे होते हैं, उसको कैक्टिन कहते हैं। और जो मेल कैक्टिन होता है वो जब फ्लावरिंग हो जाती है फूल लग जाता है तो वो गिर जाता है और जो फीमेल कैक्टिन होता है जब फ्रूटिंग हो जाती है तब वो गिर जाता है। जैसे कि इसमें जो है ये स्पाइक है इस पे सेसाइल फ्लावर लगे हुए हैं बगैर पेडिसल के और इसके साथ स्पाइक्स हैं और कैक्टिन है जिसमें जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर लगे हुए हैं। इसके बाद जो है स्ट्रोबिलस है जिसमें जो यूनिसेक्सुअल स्पाइक होते हैं और उनके साथ लार्ज मेम्ब्रेनस ब्रैकेट होती है और इसमें जो है इसको स्ट्रोबिलस कहते हैं। और स्पैडिक्स होता है कि ये स्पेशल टाइप की स्पाइक होते हैं जिसमें जो मेन एक्सिस है वो थिक और फ्लैशी होता है और उसके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, उसको स्पैडिक्स कहते हैं। और इसके साथ जो है ब्रैक्ट है वो होती है लार्ज और प्रोटेक्ट करती है उन फूलों को, तो उसको स्पैथी कहते हैं। और जो सिंपल अम्बल है इसमें क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है उसके ऊपर जो है जो वो मेन एक्सिस शॉर्ट होता है और उसके ऊपर जो फ्लावर लगते हैं वो एक सेम पॉइंट से निकल रहे होते हैं, कि जो पेडिसिलेट फ्लावर निकलते हैं वो एक कॉमन पॉइंट से निकल रहे होते हैं। और जो यंगर फ्लावर होते हैं वो सेंटर की तरफ होते हैं, जो ओल्डर फ्लावर होते हैं वो पेरिफेरी की तरफ होते हैं। और अगर इनके साथ ब्रैकेट लगी होगी तो वो इन्वोल्यूकर होगी। इन्वोल्यूकर क्या होती है कि ऐसी ब्रैकेट जो लार्ज होती है और फूलों का जो ग्रुप होता है उसके नीचे होती है, बिलो द ग्रुप ऑफ फ्लावर होती है। और इसकी जो
ये जो है ये स्पैटिक्स है, जिसमें जो मेन पेडंकल है वो फ्लैशी और थिक है, और इसके साथ साइल फ्लावर लगे हुए हैं। और एम्बल है ये, जिसमें सब जो फ्लावर हैं वो सेम पॉइंट से निकल रहे हैं, तो ये एम्बल है। नेक्स्ट है कैपिटम और हेड, द इन्फ्लोरेसेंस इन विच मेन एक्सिस फ्लैटन टू फॉर्म रिसेप्टिकल। तो इसमें जो है मेन एक्सिस जो है वो फ्लैट हो जाता है, और उसको फिर कहते हैं रिसेप्टिकल के फ्लैट और एक्सपेंडेड जो पेडंकल होता है, मेन एक्सिस होता है, उसको रिसेप्टिकल कहते हैं। और फ्लावर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, उसको फिर कैपिटम या हेड कहते हैं। कि मेन एक्सिस फ्लैट हुआ फ्लैटेड जो पेडंकल है उसके ऊपर काफ़ी सारे फ्लावर लगे होते हैं, उसको कैपिटुलम या हेड कहते हैं। फ्लावर इसमें स्मॉल होते हैं, और इसके अलावा सेसाइल होते हैं, और उन फ्लावर को फ्लोरेट कहते हैं। और यंग फ्लोरेट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो वो प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टिकल के सेंटर पे, और जो ओल्डर होते हैं वो पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और जो रिसेप्टिकल होता है उसमें जो ब्रैकेट होते हैं वो इनवॉल्यूकर होते हैं। और जो फ्लावर जो होते हैं उसमें ब्रैकेटेट भी हो सकते हैं, ई ब्रैकेटेट भी हो सकते हैं, यानी उनमें ब्रैकेट हो भी सकती है ब्रैकेट, और नहीं भी हो सकती। और जो कैपिटूला हैं वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हीट्रोजाइगस भी। होमोजाइगस होते हैं जिनमें एक टाइप के गैमीट बनते हैं, और हीट्रोगैमस होते हैं और हीट्रोगैमस होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनते हैं। तो होमोगैमस होंगे जिसमें ऑल फ्लावर्स आर ऑफ सेम काइंड, और हीट्रोगैमस जिसमें 2 टाइप ऑफ फ्लावर आर प्रेजेंट इन द कैपिटूला। और जो सनफ्लावर है इसकी एग्जांपल है सनफ्लावर। और सनफ्लावर के पास 2 टाइप के स्मॉल फ्लावर होते हैं, एक को डिस्क फ्लोरेट कहते हैं और एक को रे फ्लोरेट कहते हैं। जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं वो सेंट्रल रीजन जो है जो रिसेप्टिकल का सेंट्रल रीजन है उधर प्रेजेंट होते हैं, और जो वो ट्यूबुलर होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं। जो रे फ्लोरेट होते हैं वो पेरिफेरी की तरफ होते हैं, और वो या तो कार्पल हो सकते हैं और या फिर उनमें ना कार्पल होंगे और ना ही स्टेमन होंगे। और हाइपेंथोडियम जो है वो जो है एक मॉडिफाइड फॉर्म है कैपिटुलम की। इसमें रिसेप्टिकल जो है वो अपवर्ड, उनके जो मार्जिन होते हैं रिसेप्टिकल के वो अपवर्ड ग्रो करके एक होलो सी पियर लाइक शेप की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उनकी जो अपनी एपिकल होते पैक्स होती है उसमें जो ओपनिंग होती है उस पर स्केल लगे होते हैं जो फिर उसकी हिफाजत के लिए। और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो उसके डेवलप होते हैं, उसकी जो इनर सरफेस है होलो रिसेप्टिकल की उसके अंदर लगते हैं। और जो मेल फ्लावर होते हैं वो उसका जो पैक्स के करीब उसकी जो ओपनिंग है उसके करीब लगते हैं। अब नेक्स्ट साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है। इन दिस इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस सून एंड इन अ फ्लावर। तो इसमें जो मेन एक्सिस होता है वो कंटिन्यूसली ग्रो नहीं करता रहता, बल्कि ग्रो करता है तो उसके ऊपर जो है एक फूल लग जाता है। तो फूल लग जाता है तो उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। और उससे फिर एक एक से ज़्यादा जो लेटर ब्रांचेस निकलती हैं तो उनको डॉटर एक्सिस कहते हैं। उन एक्सिस पे भी फिर उन एक्सिस की ग्रोथ भी तब तक होती है जब तक उन पे फूल नहीं लगता, फिर उन पे भी फूल लग जाता है तो उनकी ग्रोथ भी स्टॉप हो जाती है। उसके बाद उन डॉटर एक्सिस से जो है मज़ीद जो है ब्रांचेस निकलती हैं जो उनके ऊपर भी फिर फ्लावर लगता है, तो उनकी ग्रोथ भी वो फ्लावर जो है रोक देते हैं, तो फिर उनसे भी लेटर ब्रांचेस निकलती हैं, और ये प्रोसेस जो है फिर रिपीट होता रहता है। जो डॉटर एक्सिस हैं वो राइज होती हैं ब्रैक्टियोल के एक्सिस पे। ब्रैक्टियोल जो हैं वो क्या होते हैं, जो पेडंकल होता है उस पर जो 2 लीव्स निकलते हैं उनको कहते हैं। और फ्लावर जो है इसमें बेसिपेटल सक्सेशन में बोर्न होते हैं। एक्रोपेटल नहीं है, ये बेसिपेटल है। इसमें जो टर्मिनल फ्लावर है वो सबसे ओल्डेस्ट होता है, क्योंकि जो पेडंकल है वो ग्रो करता है और उस पर एक फ्लावर निकल आता है तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, और उस पर जो है एक पहला फूल निकलता है।
उसके बाद उस पे एक ब्रांच निकलती है जिसे डॉटर एक्सिस कहते हैं, और उस पे भी फिर एक फूल निकलता है और उसकी भी फिर ग्रोथ रुक जाती है। वहाँ से फिर एक और जो है ब्रांच निकलती है, तो उस पे वो, तो इस तरह से जो टर्मिनल फ्लावर होता है वो सबसे ओल्डेस्ट होता है, और जो लेटरल फ्लावर होते हैं वो यंगर होते हैं। जो फ्लावर इसमें क्लस्टर बना लेते हैं गुच्छे की तरह, और यंग फ्लावर जो हैं वो पेरिफेरी की तरफ होते हैं, और जो ओल्डर फ्लावर हैं वो सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह की अरेंजमेंट को सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। और जो साइमोस है उसकी इन्फ्लोरेसेंस यूनिपेरस हो सकती है, बाईपेरस हो सकती है और मल्टीपेरस हो सकती है।